कभी सोचा है कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए असल में क्या चाहिए होता है? आज हम इसी पर बात करेंगे, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल सलाह जो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि गहरे और मजबूत कनेक्शन बनाने में वाकई मदद करेगी। अच्छा, चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हर मर्द के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। मतलब आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, सिवाय शायद ये समझने के कि जब वो कहती हैं मैं ठीक हूं तो उसका असली मतलब क्या है। ये एक ऐसी पहेली है जिससे लगभग हर कोई जूझता है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। सच तो ये है कि रिश्तों में लगभग 50% पुरुष ये मानते हैं कि किसी झगड़े के दौरान, खासकर जब इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हों, तब सही तरीके से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप भी अब तक बस अंदाजे से काम चला रहे थे, तो शायद अब इस पैटर्न को तोड़ने का समय आ गया है। तो पहला कदम है मौजूदगी की कला में माहिर होना। अक्सर जब कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो मर्द दो ही काम करते हैं, या तो उसे फटाफट सुलझाने की कोशिश करते हैं या फिर खुद को सिचुएशन से ही बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन असली तरीका इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो जब माहौल गर्म हो तो शांत कैसे रहा जाए? सबसे पहले जो महसूस हो रहा है उसे एक नाम दे। आप कह सकते हैं मुझे अभी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं इस बातचीत से भागना नहीं चाहता। इसके बाद कुछ भी बोलने से पहले सिर्फ 5 सेकंड की एक गहरी सांस लें। यकीन मानिए ये छोटा सा गैप बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और सबसे जरूरी बात, उनकी भावनाओं से बहस मत कीजिए। याद रखिए, लक्ष्य बहस जीतना नहीं है बल्कि समझना है। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक हेल्दी बाउंड्री यानी सीमा तय करना, और अल्टीमेटम देना। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीमा तय करना अपनी जरूरत बताने के बारे में है। जैसे कहना मुझे शांत होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ये आपके कंट्रोल में है। लेकिन चुपचाप दरवाजा पटक कर चले जाना एक अल्टीमेटम है। ये असल में बातचीत को कंट्रोल करने और दूसरे को सजा देने की कोशिश है। और अगर विश्वास टूट गया है तो याद रखें, विश्वास बड़ी बड़ी बातों या माफी से वापस नहीं आता। ये छोटी छोटी लगातार की जाने वाली भरोसेमंद हरकतों से बनता है। हर हफ्ते एक छोटा सा वादा पूरा करें, बिना याद दिलाए कोई काम करें और इसे अपनी आदत बना लें। भरोसा इसी तरह धीरे धीरे बनता है। और ये कोट इस पूरी सोच का सार है। देखिए, समाज हमें सिखाता है कि या तो मजबूत बनो या इमोशनल, जैसे कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन असली ताकत कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि मुश्किल पलों में भी मौजूद रहने में है। खुले दिल से बात करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मजबूती है। ठीक है, तो अब तक हमने बात की कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये सब कुछ आपके पार्टनर के लिए कैसा महसूस होता है? तो आप समझते हैं कि आपके पार्टनर को असल में क्या चाहिए। ये उन सभी कामों के पीछे का क्यों है जो शायद वो कभी खुलकर नहीं कहती, लेकिन महसूस हमेशा करती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है इमोशनल सेफ्टी, यानी भावनात्मक सुरक्षा। इसका मतलब है रिश्ते में एक ऐसा माहौल बनाना जहां आपका पार्टनर अपनी सच्ची भावनाओं को बिना किसी डर के बता सके, जहां उसे ये यकीन हो कि उसकी बातों के लिए उसे जज या सजा नहीं दी जाएगी। यकीन मानिए, ये शारीरिक जुड़ाव जितना ही जरूरी है। ये एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च है। एक स्वस्थ रिश्ते के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बातचीत के बीच 5:1 का अनुपात होना चाहिए। मतलब हर एक नेगेटिव बातचीत या झगड़े को बैलेंस करने के लिए कम से कम 5 पॉजिटिव अनुभव जरूरी हैं। ये एक तरह का इमोशनल बैंक अकाउंट बनाता है जो मुश्किल समय में रिश्ते को टूटने से बचाता है। रिश्ते की जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं होती। पहल करना सीखिए, डेट्स प्लान करें, उनकी तारीफ करें, बिना कहे घर के काम में हाथ बटाएं और उनके सपनों को सपोर्ट करें। जब आप ऐसा करते हैं तो ये दिखाता है कि आप सिर्फ साथ नहीं हैं, बल्कि आप रिश्ते में एक बराबर के पार्टनर हैं। चलिए अब कुछ ऐसे आम सवालों पर आते हैं जो ज्यादातर पुरुषों के मन में तो होते हैं, पर वो पूछने में झिझकते हैं। पहला सवाल, मैं भावनात्मक रूप से समझदार हूं, लेकिन वो फिर भी कहती हैं कि मैं उसके लिए मौजूद नहीं रहता। ये एक बहुत ही आम शिकायत है। इसका जवाब बहुत सीधा है। आपकी समझदारी किसी काम की नहीं अगर आपका पार्टनर उसे आपके एक्शन में महसूस नहीं कर सकता। बात सिर्फ दिमागी तौर पर मैच्योर होने की नहीं है, बल्कि ऐसे काम करने की है जिससे उन्हें यह महसूस हो कि वो आपकी जिंदगी में सबसे खास हैं। अगला सवाल, अगर पार्टनर ज्यादा असर्टिव है तो रिश्ते में लीडरशिप कैसे दिखाएं? क्या इसका मतलब यह है कि आपको भी उतना ही हावी होना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं।
रिश्ते में लीडरशिप का मतलब कोई कुश्ती का मैच जीतना नहीं है। इसका मतलब है एक लाइट हाउस की तरह शांत, स्थिर और भरोसेमंद बनना। एक ऐसा इंसान बनना जिसकी मौजूदगी उन्हें तूफान में भी सुरक्षा का एहसास दे। यही असली मैस्कुलिन प्रेजेंस है। और एक और आम समस्या, जब लंबे समय के रिश्ते से वो पहली वाली चिंगारी या स्पार्क खत्म होने लगे, तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब रिश्ते में स्पार्क कम होता है तो वो काम या दूसरी चीजों में खुद को व्यस्त कर लेते हैं। लेकिन आपको इसका ठीक उल्टा करना है। दूर जाने के बजाय और करीब आएं, फिर से जुड़ें, साथ में मजेदार चीजें करें। सिर्फ रूममेट बनकर मत रहिए, दोस्त बनिए। दोस्ती और प्यार को एक साथ बनाए रखना ही रिश्ते को हमेशा जिंदा रखता है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? चलिए इस पूरी चर्चा के सार को समझते हैं। देखिए, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, ना ही अरबपति या थेरेपिस्ट बनने की। आपको बस एक ऐसा इंसान बनना है जो अपनी मौजूदगी से रिश्ते को लीड करे, जो ध्यान से सुने और जो खुले दिल से कनेक्ट होने से डरे नहीं। तो सबसे जरूरी बात यह है, ध्यान दें, अपनी परवाह को बोलकर जताएं और सारा इमोशनल बोझ अकेले उन पर डालना बंद करें। बस इतना ही, यही पूरा सौदा है। और जाते जाते एक सवाल सिर्फ आपके लिए। हमने सीखा कि असली लीडरशिप मौजूदगी है। तो इस हफ्ते आप ऐसा कौन सा एक काम करेंगे जिससे आपके पार्टनर को आपकी मौजूदगी सच में महसूस हो? इसका जवाब सिर्फ आपके पास है।